बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18 अपठित गद्यांश। गद्य का ऐसा अंश जो पहले कभी पढ़ा न गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। यह बच्चों में रचनात्मक क्षमता एवं सामान्य जानकारी बढ़ाता है। इसमें उनकी भाषा में भी सुधार आता है। इतना ही नहीं, इससे बच्चों की लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। अपठित गद्यांश हल करते समय कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर अच्छी तरह समझना चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित करना चाहिए। अब रेखांकित बातों को दोबारा ध्यान से पढ़िए। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में उनके सही उत्तर ढूंढने चाहिए। सही उत्तर मिलने पर उन्हें अपनी शब्दावली में सुंदर तथा सटीक रूप से लिखना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक पूछे जाने पर उचित शीर्षक देना चाहिए। पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। आइए अब कुछ अपठित गद्यांशों व पद्यांशों का प्रश्नोत्तर शैली एवं बहुवैकल्पिक शैली में अभ्यास करें। समय बहुत मूल्यवान होता है। ये बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता है। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की वो स्वयं ही बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के छोटे से अंतर से भी छूट जाती। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। विद्यार्थियों को समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। गद्यांश में कीमती किसे कहा गया? इस संसार में किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है? जिसने समय की कद्र की है। सेकंड के 100वें हिस्से का मूल्य कौन अच्छी तरह बता सकता है? वह खिलाड़ी जो इस मामूली अंतर से पदक से चूक गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं अभिव्यक्ति बोध पर आधारित लघुतरात्मक प्रश्न। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये MCQ मतलब बहुविकल्पीय टाइप है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर के तरीके से है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।